झारखंड विधानसभा जो है वो 2 चरण में चुनाव होना है और जिसकी डेट की भी घोषणा लगभग हो चुकी है। 13 तारीख और 20 तारीख को मतदान होना है और इसी बीच खूंटी विधानसभा आज के डेट में एक हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट होने के कई कारण है। कारण ये है कि कई दिग्गज नेता यहाँ पे मैदान पे उतर चुके हैं और इसी बीच हम आपको एक बात बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्नेहलता कंडुलना जी को नाम का घोषणा इनका कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश इनका नाम जो है वो फिर से वापस ले लिया गया है। क्या कुछ बातें हैं और इस बार खूंटी विधानसभा क्षेत्र में राम सूर्या मुंडा जी को प्रत्याशी के रूप में फिर से रिनोमिनेट किया गया है। क्या कुछ बातें हैं, क्यों इस तरह से मामला उठा, क्यों ऐसी कदम उठाना पड़ा, इस बात में हम लोग स्नेहलता से बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एक सवाल होगा मेरा कि आपका नाम आया, नाम वापस हुआ, फिर दूसरे प्रत्याशी का नाम का घोषणा हुआ, फिर भी आप खुश हैं, क्या कहेंगे? शुरू में तो दुखी थे, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा बात हो गया था। फिर मेरे से ज्यादा जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी साथी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, हम लोग शुरू में तो बहुत दुखी थे। फिर जब जो नाराज है पता चला, जब हम फील्ड में सारे लोग को भेजे अपने लोगों को, तो नाराज कोई नहीं था, नाराज कोई भी नहीं था। ये एक राजनीतिक, एक हिसाब से बोलिए तो आप ये राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया। और इसमें जैसे हेमंदा को गलतफहमी हो गई और भी राजनीतिक जो खेल हुआ उनका वो भी हिस्सा बन गया। और जब पता चला कि मतलब ये टिकट क्यों काटा गया, तो जब हमारे आदमी लोग वीडियो वगैरह हम लोग देखने लगे, कौन कौन इस तरह का करने लगे, ट्राइब कास्ट में भी आया, तो जब हम लोग उसमें सर्च किए तो उसमें 70,000 लोग हैं। 70,000 लोग में सिर्फ 10 लोग का बयानबाजी या फिर सिर्फ 40 या 50 लोग लाइक, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसमें। अगर 1000 भी लाइक आता या फिर कमेंट आता तो फिर हम समझते कि चलो मतलब ये लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं इससे लोगों को फर्क पड़ रहा है। और तब तक चूंकि राजनीतिक खेल हो चुका था और जब हमने पता लगाया कि ये सारे लोग नीलकंठ सिंह मुंडा के लोग थे और संगठन, सामाजिक संगठन के नाम से जिस तरह से मेरा टिकट काटा गया, वो भी सामाजिक संगठन नहीं था, सारे नीलकंठ मुंडा का कथाकथित संगठन था। जब पता चला कि चलिए अब खेल तो हो ही गया, कोई बात नहीं, अब हम लोग निश्चय कर लिए कि हर हाल में इनको नीलकंठ सिंह मुंडा को हराना है, हर हाल में नीलकंठ सिंह मुंडा को हराना है। बस इसीलिए अब हम पब्लिक के बीच में हैं, खुश हैं। और हेमंदा का जो भी निर्णय आया, फिर बातचीत हुई मेरी, हमने दादा से थोड़ा सा झगड़ा भी किया, नाराज थे हम, तो दादा का कॉल आया, तुम टेंशन मत लो, चलिए जो हो गया है ना, नीलकंठ सिंह मुंडा को हराना है। और हेमंदा का जो भी नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगा, उस सरकार के लिए आज हमको फील्ड में आना पड़ा। हम निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी। ये आपका बड़प्पन है कि इतना मतलब बड़ा झटका। एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी का नाम आने के बाद एक दिन के बाद उस नाम को हटा देना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें भी आप अपने आप को संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम आज शुभकामना भी आपके साथ में होगी। और दूसरा एक चीज है कि अभी जो प्रत्याशी हैं राम सूर्या मुंडा जो है, उनको लेकर आपकी विचारधारा क्या बोलते हैं? क्योंकि ऐसा बात सुनने को मिल रहा है कि अगर आपका नाम रहता तो लोग यहाँ के हर सामाजिक संगठन आपको मदद करते, लेकिन कुछ सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्नेहलता जी को टिकट रहता तो हम लोग का समर्थन पूरा रहता, लेकिन एक बाहर के प्रत्याशी, वो कहीं बाहर के हैं और खूंटी में घर बना के रह रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया, इसको लेकिन नाराजगी बताया जा रहा है। देखिए, हम बस माननीय दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी के और कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के जो दिशा निर्देश और उनका जो भी विचारधारा है, उस विचारधारा को हम 20 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। उनका जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर हम राम सूर्या मुंडा को, ठीक है बाहर के हैं कोई बात नहीं, अगर हेमंदा को लगता है कि ये बाहर के हैं और इनको देने से
हमारी सरकार बन सकती है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो भी नाराज है उनको हम मनाएंगे, हम खुद जाएंगे। लेकिन हर हाल में हमको हेमंत सोरेन की सरकार और उसके नेतृत्व वाली सरकार हमको बनाना है। जो सामाजिक संगठन आपसे नाराज हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? सामाजिक संगठन तो था नहीं, मैं उनको चुनौती देती हूँ। अगर आप सामाजिक संगठन के इतने हितैषी होते तो आज सिर्फ ये ही बीमारी नहीं होती है समाज के लिए, बहुत सारी बीमारियां हैं। यहाँ पे नशापान इतना सारा है, एक एक छोटा छोटा बच्चा लोग नशापान करता है, वो तो सामाजिक बुराई है। आप उनको दूर करो। या फिर यहाँ से जितना पलायन बढ़ा है, यहाँ से जितना खूंटी जिला से पलायन दिल्ली में लोग, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, यहाँ से पलायन बढ़ा है, वो भी तो समाज के अंदर वो भी बुराई है। आप उसको ठीक करो। आप कुछ अगर बुराई को, या फिर हम पुरुषवादी समाज, जिस तरह से महिला, अगर स्त्रीवादी समाज को लोग देखे और पुरुषवादी समाज की अगर बात आती है, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप इन सभी बुराइयों को, जिस बुराई को हम लोग दूर करने के लिए आज खड़े हुए हैं, आज हम फील्ड में इतना संघर्षरत हैं इन सारी बुराइयों को, कि ये समाज से जो छोटी छोटी बुराइयां हैं वो दूर हो जाए। यहाँ पे इतना सारा पोस्ता का खेती होता है, उसको आप रोको, क्योंकि उसका हवा से बहुत सारे बच्चों का वो अपाहिज तक हो जा रहे हैं। जब इधर पोस्ता का खेती होता है तो वो बच्चे लोग को, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको टाउन में शिफ्ट किया जाता है कि मतलब बच्चे लोग को असर ना पड़े। इतना सारा ये सामाजिक बुराइयां हैं, आप उन सामाजिक बुराइयों को दूर करो ना। स्त्रीवादी और पुरुषवादी के बीच आप, लेकिन हाँ, स्त्रियों का चैलेंज रहेगा, आप इससे दूर हटकर आप समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करो, हम खुश रहेंगे। लेकिन इस तरह के, चूंकि हम संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से हम पूरा फिट हैं, तो फिर आप संविधान को चैलेंज करो। आप मुझे चैलेंज करके आपने अपनी ये नामर्द का आपने ये रूप दिखाया है, हम इससे आपको चैलेंज करते हैं। अच्छा, खूंटी जो विधानसभा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आपके नजर से ऐसा क्या लगता है, जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनको किस क्षेत्र में काम करना चाहिए जो खूंटी का विकास हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है, पिछले ये हमारे जो विधायक जी नीलकंठ सिंह मुंडा पिछले 25 सालों से लगातार 25 साल मतलब 5 बार जीत चुके हैं। विकास वैसे हुआ नहीं है, जो जमीनी विकास होना चाहिए, रोड, नाली, गली, ये सब विकास नहीं होता है। अभी रोड का भी प्रॉब्लम है, क्षेत्रीय ऐसे प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेरोजगारी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप जो यहाँ जो फॉल जो भी है, काफी सारे फॉल्स वगैरह हैं, उन सबों का आप अगर सौंदर्यीकरण करते हैं तो ग्रामीण लोगों को यहाँ पे रोजगार हो सकता है। उन सब का काम इन्होंने नहीं किया। यहाँ पे रानीदा है, यहाँ पे पचघाग है, दसम फॉल है, कुछ एरिया में ही आता है। अगर इन सब एरिया में अगर इन्होंने काम किया होता तो ये मतलब एक मुद्दा बन सकता था कि हमने ये काम किया, वो किया। रोड पुलिया तो योजना है, वो तो चलेगा ही, लेकिन जो विकास का कार्य होना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बिरसा कॉलेज है ना। बिरसा कॉलेज में भी सिंपल सा बिरसा कॉलेज है, हर विषय का सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ पे IT नहीं है, इंजीनियरिंग का एक भी ये नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है। तो उस सबको ये इन्होंने नहीं किया। पलायन सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर पलायन नहीं होती, बेरोजगार, अगर रोजगार होता तो पलायन नहीं होता। कोरोना के समय पता चल गया है कि कितने सारे लोग झारखंड से बाहर है और कितने सारे लोगों ने पलायन किया है। तो कोरोना के समय पता चल गया कि कितने सारे लोग बाहर रहते हैं और कितने सारे लोग झारखंड वापस आए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। और महिलाओं के लिए अगर ये मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया दिया जा रहा है, आने वाला समय में सरकार हमारी बनेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे जो 2500 रुपया जो देगा पलायन को रोकेगी। और जो भी बच्चियों को जो भी कमी महसूस होती थी कि पढ़ाई में किताब कॉपी पेंसिल वगैरह की, 18 से जो बच्ची 21 साल की बच्ची खासकर जो पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई में उनको सुविधा, और पलायन रुकेगी, निश्चित तौर पे ये पलायन रुकेगी इससे। अच्छा, खूंटी जो है, ये कई वीर पुरुष खूंटी से
मतलब निकले हैं। और खूंटी में आदिवासियों का ये मानना है कि जिस स्पीड में यहाँ का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। आदिवासियों के विकास को लेकर के आप झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार किस तरह से कदम उठाएगी? सबसे पहले तो अभी कल्पना मैडम आई हुई थी और उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के विकास के लिए यहाँ का सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आईटी या तो फिर लॉ कॉलेज के लिए यहाँ पे बोला गया है। प्लस जो स्वास्थ्य का जो मैटर है, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा हॉस्पिटल का भी यहाँ पे हॉस्पिटल को काफी अच्छा करने का बात बोला गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इन्होंने इतने सारे जो लाल कार्ड पीला कार्ड वगैरह थे, इन्होंने काटने का जो काम किया था, सबको जोड़ा गया, सब ठीक ठाक किया गया। ये आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लाल कार्ड पीला कार्ड रहना, और काटा गया था, उसको जोड़ा गया। प्लस प्लान तो ऐसे ये 2500 रुपया मिलने के बाद निश्चित तौर पे रुकेगी ही। और आदिवासियों के लिए जो स्कूल जो मोदी सरकार ने बंद किए थे, सबको मर्ज कर करके बंद किए थे, और हेमंत सोरेन का एक बहुत सराहनीय कदम रहा कि स्कूल को उन्होंने 85 झारखंड में लगभग 85 स्कूल को सीबीएसई का कोर्स इंग्लिश मीडियम के ये पे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का शासन में इन्होंने सोचा भी नहीं था। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रयास रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर में जिस तरह से प्रयास रहा पूरे झारखंड वासियों, हम लोग खूंटी की जनता के लिए, वो काफी सराहनीय है। चलिए, आप सुन रहे थे स्नेह लता जी को, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में पिछले करीब 20 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना जो सेवा है वो दे रहे हैं। लगातार इनका जो सहयोग है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रहा है, और किसी कारणवश, जो भी कारण हम लोग नहीं जाएंगे, किसी कारणवश नाम घोषणा होने के बाद भी नाम वापस आया कि राजनीतिक संगठन के राजनीति हो जाने की वजह से ऐसा कुछ हो पाया है, जैसा इन्होंने बताया। और भी कई बातें हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।